गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर में। और डेली टेस्ट सीरीज़ लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। और डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 43। और आज मैंने संविधान से संबंधित प्रश्न लिए हुए हैं जो मुझे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगे हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना टेस्ट, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली टेस्ट उसमें अपलोड करती हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी है न्यायविदों के मत और ऑप्शन डी है संसदीय कानून। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया है। तो इसलिए ये जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वो जो है क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहित याचिका से, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनर्वलोकन से और ऑप्शन डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जो है जनहित याचिका, ये जो है न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। तो इसी के हिसाब से मतलब जो भारत में 1980 के दशक में जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है आपके पास किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी है आपके पास संसद, ऑप्शन सी है आपके पास राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत ये स्पष्ट होता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो कि राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। ऑप्शन ए है आपके पास संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्य के कानूनों में अंतर्विरोध होता है और संघ का जो कानून होगा वो मान्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का फाइनल क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन ए है राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों से, ऑप्शन सी है संसद की सदस्यता से और ऑप्शन डी है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। इसका राइट आंसर जो वो है वो ऑप्शन डी है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन और S.R. सेन इसके 2 अन्य सदस्य भी थे और आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए थे। तो अगर इस तरीके का आप डेली टेस्ट मेरा मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो करिए और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ कल फिर एक नया टेस्ट के साथ। थैंक यू।